अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप लोग मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। आजकल सऊदी अरामको का आईपीओ चल रहा है। सऊदी अरामको सऊदी अरबिया की ऑयल प्रोड्यूस करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इसको ही वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि आईपीओ क्या है, इसमें हिस्सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इससे हम मज़ीद पैसे किस तरह कमा सकते हैं, क्या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या इसमें पैसे लॉस होने का ख़तरा है, तो इसके बारे में ज़रूर कुछ बताइए। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ जिसमें आपको पता हम लोग मालूम कर सकेंगे कि आईपीओ किसे कहते हैं, आईपीओ की कितनी टाइप्स होती हैं, आईपीओ का मतलब क्या होता है और क्यों किया जाता है, सऊदी अरामको की हिस्ट्री क्या है, सऊदी अरामको कितनी बड़ी कंपनी है, इसमें कितनी बड़ी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हमारे लिए मौजूद है, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। एक बात यहाँ आपको बताता चलूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और मैं कोई स्टॉक ब्रोकर भी नहीं हूँ और किसी भी किस्म का मेरा सऊदी अरामको से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। तो ये जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ ऐसा मेरा अपना ख़्याल है, मेरा एक ओपिनियन के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। इसको किसी फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लीजिएगा। आप पैसे लगाएं और आपके पैसे डूब जाएं तो मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, और आप पैसे लगाएं और ज़्यादा आपको मुनाफा हो जाए तो वो भी मेरी वजह से नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। आपने ज़रूर ये सुना होगा कि फ़ेसबुक के आईपीओ के वक्त अगर आप उसमें $1000 इन्वेस्ट कर देते तो आज आपके पास $5000 होते। अगर आप अमेज़न के आईपीओ के वक्त उसमें $1000 की इन्वेस्टमेंट कर देते तो आपके पास अभी $3,68,000 होते। नाइकी की जो शूज़ बनाती है आईपीओ के वक्त अगर उसमें आप $10,000 की सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर देते तो आज आपके पास कई सालों के बाद $5.2 मिलियन होते, $52 लाख। यानी ज़िंदगी में आपको और कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आप $1000 इन्वेस्ट कर देते आईपीओ के वक्त एडोबी की तो इस वक्त आपके पास $4,65,000 होते। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते नेटफ्लिक्स के अंदर $1000 की तो आपके पास $87,000 होते। गूगल में इन्वेस्ट करते तो $15,000 होते। माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट करते $1000 तो $23,000 होते। अगर आप ये एप्पल में इन्वेस्ट करते तो $1,86,000 होते। ईबे में इन्वेस्ट करते तो $30,000 होते। आईबीएम में इन्वेस्ट करते तो $56,000 होते। ओरेकल में इन्वेस्ट करते तो $6,10,000 होते। टेस्ला में अगर आप $5,000 इन्वेस्ट करते, जब टेस्ला का आईपीओ हुआ तो इस वक्त आपके पास $1,02,000 होते। तो ये तो सारी की सारी अच्छी खबरें हैं। कुछ जगह आप लूज़ भी करते हैं। अगर ये आपने $1000 इन्वेस्ट किए होते ट्विटर के अंदर तो कम होकर $430 हो गए होते। अगर आपने किए होते अली बाबा के अंदर $1000 इन्वेस्ट तो आज कम होकर वो $734 हो गए होते। लेकिन इसमें आईपीओ के अंदर एक एडवांटेज आपके पास होता है कि आईपीओ में जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो रही होती है वो प्राइमरी मार्केट में होती है। प्राइमरी मार्केट वो होती है जिसमें हम शेयर्स खरीदते हैं और पैसे डायरेक्टली कंपनी के पास जाते हैं। उसमें शेयर आपको बहुत अच्छी कीमत में मिल जाते हैं। जैसे हम सेकेंडरी मार्केट में आते हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, तो शेयर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो आप आईपीओ में शेयर्स खरीद लें और कोर्स अच्छी बात बेच दें तो मुनाफे के उसमें इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह का आपने भी देखा इन एग्जांपल्स के अंदर के लोगों को 6-6 हज़ार गुना मुनाफा हुआ है। लेकिन किस साइड के ऊपर जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। कभी लॉस भी होता है लेकिन ज़्यादा हद तक मुनाफा ही होता है। आईपीओ कहते किससे हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए वो तरीक़ाकार है जिसमें वो पब्लिक से फंड रेज कर सके। अपने कुछ शेयर्स बेच के कंपनी ने अपने 10% शेयर्स बेच दिए, लोगों ने शेयर्स खरीद लिए, वो तमाम के तमाम लोग उसमें शेयर होल्डर बन गए, जिसको हम उर्दू में शराकतदार या साझेदार कह सकते हैं। और उसके अगेंस्ट कंपनी ने पैसे वसूल कर लिए। अब उन पैसों का कंपनी क्या करेगी? कुछ भी कर सकती है। वो चाहे तो नया प्लांट लगा ले, चाहे तो अपने ऊपर कोई डेट कर्जा है वो उतार दे, कोई एक्सपेंशन कर दे, स्केल अप कर दे किसी चीज़ को, उसका जो भी करना है वो कंपनी करती है। कंपनी जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अनाउंस करती है तो दो में से कोई एक तरीका फॉलो करती है। या तो फिक्स प्राइस होते हैं, फिक्स प्राइस में एग्जैक्ट प्राइस होता है, इस प्राइस के ऊपर आप शेयर खरीद सकते हैं। एक कंपनी करती है किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के थ्रू, जिस तरह अभी सऊदी अरामको हो रहा है तो उन्होंने 13 बैंक शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। अल अहली बैंक है, एनसीबी, साब बैंक है, सांबा बैंक है, बैंक अल बिलाद है, रियाद बैंक है और बाकी तमाम लिस्ट उनके पास उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। इस वीडियो के नीचे मैं आपको तमाम लिंक्स दे रहा हूँ जिसमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी सऊदी अरामको की वेबसाइट से, जो आपको इस आईपीओ को समझने में मदद करेंगी। आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो इन बैंक के थ्रू जो फिक्स प्राइस होती है उस पर आप शेयर खरीद लेते हैं, जो कि इस वक्त रिटेल इन्वेस्टर्स को दी जा रही है। इन्वेस्टर्स की दो मेन टाइप्स होती हैं, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं यानी कि इंडिविजुअल। सऊदी अरामको के आईपीओ के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल जो हैं
वो लोग हैं जो सऊदी अरब के नेशनल हैं, या वो लोग हैं जो जीसीसी के नेशनल हैं, गल्फ़ कॉरपोरेशन कंट्रीज़ के, जैसे उसमें यूएई आ गया, और इसके अलावा वो एक्सपर्ट्स हैं जो सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं, भले वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो या किसी और मुल्क के हों। सऊदी अरबिया की आबादी 32 मिलियन है, जिसमें 12 मिलियन एक्सपर्ट्स हैं। तो ये 12 मिलियन एक्सपर्ट्स हैं, ये 1.25 करोड़ लोग ये बहुत आराम से शेयर खरीद सकते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ सऊदी अरब का नेशनल होना है, आपका पास इकामा हो वहाँ का, और आपका पास किसी न किसी 13 बैंक में से किसी का अकाउंट हो। आप यहाँ तो सऊदी अरब में रहते हो या जीसीसी नेशनल हो, जीसीसी कंट्रीज़ में कहीं रहते हो, तो अब यार बहुत आराम से आप ये ख़रीदारी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दुबई में रहते हैं और उनमें से किसी भले पाकिस्तानी है और किसी बैंक में आपका अकाउंट है, तो भी आप शेयर खरीद सकते हैं। फ़िक्स प्राइस इंस्टीट्यूशंस के लिए फ़िक्स प्राइस होता है जिस पर फ़िक्स प्राइस पे लेते हैं, और दूसरा होता है जिसके अंदर, जिसको हम कहते हैं बुक बिल्डिंग स्ट्रेटजी। उसके अंदर प्राइस की एक रेंज होती है। तो प्राइस के जो बैंड होता है उसमें जो लोअर प्राइस होता है उसको हम फ्लोर प्राइस कहते हैं, अपर प्राइस को हम कैप प्राइस कहते हैं। जिस तरह अभी ये सऊदी अरामको के शेयर 30 से 32 रियाल के हैं, तो 30 रियाल इसका फ्लोर प्राइस हो गया, 32 रियाल इसका कैप प्राइस हो गया। लेकिन ये जो रेंज है सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ अपर बाउंड में 32 रियाल के हिसाब से शेयर खरीद सकते हैं। अपने अकाउंट के अंदर जाते हैं, आपके पास ऑप्शन आता है कि आप IPO सर्विसेज पे क्लिक करें। अब वहाँ पे क्लिक करते हैं, पूछता है आपको कितने शेयर्स चाहिए। आप शेयर की इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं। ये एप्लीकेशन आप जमा कर सकते हैं लॉट्स के अंदर। आप ये नहीं बोल सकते मुझे 3 शेयर चाहिए या 3.5 शेयर चाहिए या 6 शेयर चाहिए, या आप 10 की लॉट में ले सकते हैं। तो आप 10 शेयर लेंगे, 20 लेंगे, 30 लेंगे, 40 लेंगे, 100 लेंगे, 1000 लेंगे, 10,000 लेंगे। 10-10 की मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही आप शेयर्स खरीद सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर एप्लीकेशन जमा कराते हैं, मुझे 100 शेयर चाहिए, 32 रियाल का एक शेयर है, तो 3200 रियाल आपके अकाउंट में से कट जाएंगे। ये जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो हो रहा है ये चलता रहेगा 10 दिन तक। इसकी जो रेंज होती है 3 से 10 दिन होती है। ये 17 नवंबर को शुरू हुआ है, 18 नवंबर से, और ये 28 नवंबर तक चलेगा। 28 नवंबर को ये बुक बिल्डिंग ख़त्म हो जाएगी। तमाम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन डाली हुई होंगी, किसी ने 5 शेयर मांगे होंगे, किसी ने 500 मांगे होंगे, किसी ने 5000 मांगे होंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि कितने लोगों ने शेयर्स मांगे और कितने शेयर्स थे। सऊदी अरामको अपने 2 बिलियन शेयर्स बेच रहा है। अब अगर 2 बिलियन से ज़्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई तो फिर अलॉटमेंट प्रोसेस होगा। फिर उसका अलग अलग तरीक़ाकार होते हैं, या तो वो कुरानदाजी के ज़रिए करेंगे या किसी और तरीके से करेंगे, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं है क्योंकि सऊदी अरब की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है नहीं, और GCC की भी कितने ज़्यादा, सबके सब लोग इतने ज़्यादा इसको ओवर सब्सक्राइब कर लें। अंडर सब्सक्राइब मतलब होता है कि जितने बेचने थे उससे बहुत ज़्यादा कम लोग आए, फिर उसकी अलग स्ट्रेटजीज़ होती हैं। फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राइवेट कंपनी का तरीक़ाकार है पब्लिक से फंड रेज करने के लिए। इसके 2 तरीके होते हैं, फ़िक्स प्राइस होते हैं और प्राइस रेंज होता है, जिसको हम बुक बिल्डिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। उसके तहत ये ऑफ़र्स आई हुई हैं। 13 पार्टिसिपेटिंग बैंक है। ये तमाम के तमाम लिंक्स इस वीडियो के नीचे मौजूद हैं, जिधर जाकर आप शेयर्स खरीद सकते हैं। अलॉटमेंट बाद में होगी। लॉट साइज़ में आपको बता चुका हूँ वो 10 है। ये बता चुका हूँ ये प्राइमरी मार्केट है और इस ख़रीदने से फ़ायदे के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। सऊदी अरामको तकरीबन 86-87 साल पुरानी कंपनी है। इसका वजूद 1933 में हुआ, जब सऊदी अरबिया ने एग्रीमेंट साइन किया स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया के साथ। ये स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी वही है जिसको आज हम शेवरॉन के नाम से जानते हैं। 1973 के अंदर सऊदी अरब ने ये कंपनी ख़ुद ख़रीद ली शेवरॉन से, और उसकी 100% मिल्कियत सऊदी अरब के पास आ गई। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है। 2018 में सऊदी अरामको का जो नेट रेवेन्यू था वो $111 बिलियन था। सऊदी अरामको अगले साल कैश डिविडेंड्स के तौर पे $75 बिलियन लोगों को प्रॉफिट के तौर पे देगा। इससे आप कंपेयर करें अगर एप्पल से, तो एप्पल ने 2018 में अपने इन्वेस्टर्स को सिर्फ $2.6 बिलियन दिए थे। सऊदी अरामको की जो नेट वर्थ है, जो नेट रेवेन्यू है, इट इज़ मोर देन गूगल, एक्सॉन मोबाइल एंड एप्पल कंबाइन। एप्पल के पैसे आप मिला लें, गूगल की मिला लें, एक्सॉन मोबाइल की मिला लें, सबको कंबाइन कर लें तो भी सऊदी अरामको की जो नेट वर्थ है और जो नेट रेवेन्यू है इनसे ज़्यादा है। इसके अलावा सऊदी अरामको के पास जो एक बड़ी फैसिलिटी, एक बड़ा फ़ीचर है, खुसूसियत वो ये है कि उनकी ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की, जो ऑयल निकालते हैं, उसकी कॉस्ट दुनिया में सबसे कम है। इनकी कॉस्ट $2.8 पर बैरल है। ये इसका अगर कंपेयर करें तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की कंपनी एक्सन मोबाइल, उनकी ये कॉस्ट $14 की है पर बैरल की, BP की $12 की है, शेवरॉन की, शेल की $13 की है, उनकी सिर्फ $2.8 की है। इट्स मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन दी वर्ल्ड। एक बुक है, वो बुक लिखी है एलन वाल्ड ने, सऊदी इनकॉर्पोरेशन के नाम से।
अगर आपको सऊदी अरामको की हिस्ट्री पढ़नी है, उस किताब का लिंक भी यहाँ पे नीचे मैंने आपको दिया हुआ है, उस किताब को ज़रूर पढ़िए, उससे आपको सऊदी अरामको की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। दिस इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन दी वर्ल्ड। और इसका जो भी पब्लिक ऑफरिंग हो रही है, इसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। अली बाबा की जो पब्लिक ऑफरिंग हुई थी, वो हुई थी, IPO हुई थी, वो हुई थी $25 बिलियन की। फेसबुक की $16 बिलियन की थी, AT&T की $10 बिलियन की थी, डिश टेलीकॉम की $13 बिलियन की थी। सऊदी अरामको जो अपने शेयर्स बेच रहे हैं 0.5%, 32,000 का एक शेयर, तकरीबन वी आर एक्सपेक्टिंग के 22 से $25 बिलियन की ये भी इसकी भी IPO की सेल हो जाएगी। एक मुसलमान मुल्क है, आपके जो पैसे आएंगे मुसलमान मुल्क के अंदर ही आएंगे, एक मुसलमान कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर एक दफ़े बताता चलूँ कि ये हमने बेसिक बिल्कुल देखी कि IPO किसे कहते हैं, सऊदी अरामको की छोटी सी हिस्ट्री क्या है, सऊदी अरामको का आप शेयर किस तरीके से परचेज़ कर सकते हैं। जब आप शेयर परचेज़ कर लेंगे, जैसा मैंने बैंक के थ्रू बताया, उसके बाद तदावुल जो सऊदी स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर तमाम के तमाम लिस्ट हो जाएंगे। जब ये लिस्ट हो जाएंगे, फिर आराम से इसको आप तमाम बाकी ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, चाहे तो बेच दें चाहे तो ख़रीद दें। इसमें कंसेप्ट होता है बबल का। शुरू में बहुत सारे लोग शेयर ख़रीद लेते हैं और जैसे मार्केट में खुलती है और सारे के सारे लोग मार्केट में शेयर डंप कर देते हैं, उसके प्राइसेस नीचे गिर जाते हैं। सऊदी अरब ने इसको रोकने के लिए ये किया है कि अगर आप 180 दिन तक शेयर्स अपने पास रखते हैं, और ये सिर्फ सऊदी नेशनल्स के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, अगर आप 180 दिन तक शेयर्स अपने पास रखते हैं तो आपको 10% शेयर, हर 10 के ऊपर एक शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, अप टू 100 शेयर्स आपको बोनस में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि इंसेंटिव है कि इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने शेयर को होल्ड करके रखें ताकि ये बबल वाली सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो ये छोटा सा तारुफ था कि सऊदी अरामको की IPO किस तरह हो रही है, IPO किसे कहते हैं, IPO की हिस्ट्री क्या है, लोगों ने कितने पैसे बनाए फेसबुक वगैरह के अंदर, सऊदी अरामको की हिस्ट्री क्या है, आप किस तरीके से इस IPO शेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा। अपने कमेंट्स मुझे बता दीजिए नीचे। अगर इस सिलसिले में आपको मज़ीद वीडियोस चाहिए तो एक दफ़े आपको फिर बताता चलूँ कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई लाइसेंस है और ना ही मेरा कोई स्टेक इनमें से किसी कंपनी के अंदर। ये मैंने एक आम मालूमात आम्मा के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है। अगर आपको ये पसंद आए तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और जो भी आपने डिसीजन लेना है शेयर्स का, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से लीजिए। आप सबका शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.